आज नाग पंचमी है। आज वो दिन है जो साल में एक बार आता है और सावन में आता है। सावन के महीने में नाग पंचमी का अपना महत्व है और आप जीवन में नाग पंचमी आपके बहुत खास रोल प्ले करती है। वो कैसे, ये आज मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के दिन देश के लिए अगर हम कुछ ना सोचें और कुछ अच्छा ना करें तो ये कैसे संभव है। चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और इंडिपेंडेंस डे पर भी बात करेंगे। आज आपको नाग पंचमी के वो 11 उपाय बताऊंगी जो एक से बढ़कर एक काम बनाते हैं। आप सुनिए और आज कर लीजिए। आज आपके बड़े सवाल का जवाब मिलेगा। आज आपके सपने में किसी भी तरीके का सांप दिखाई देगा, उसका क्या मतलब होता है आज आपको एक एक बात बताई जाएगी। और आज सावन से जुड़ी बहुत अहम जानकारी भी आपको दूंगी। सावन में आपके लिए क्या शुभ होगा और क्या अशुभ होगा वो भी जानिए। सावन का चौथा सोमवार आने वाला है और आप तो जानते ही हैं कि सावन और नाग पंचमी का खास कनेक्शन है। तो आइए मैं आपको चौथे सोमवार के 5 महा उपाय क्या हैं ये बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये महा उपाय चौथे सोमवार पर करने होंगे। पहला महा उपाय सुनिए। क्या धन की कमी से कोई ज़रूरी काम रुका है? भगवान शिव को चावल चढ़ाएं और सावन का व्रत रखें। आज नाग पंचमी और आज आपको नाग पंचमी पर कौन से बड़े उपाय करने हैं वो जान लीजिए। ये उपाय आपके जीवन को बदल कर रख सकते हैं। जी हाँ, अभी आपके पास बहुत वक्त है, ये उपाय कर लीजिए। अगर आज नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, सावन खत्म होने से पहले तो ज़रूर कर लीजिएगा और सोमवार को करेंगे तो और भी अच्छा होगा। राहु की शांति के लिए रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें। बहते हुए पानी में तांबे का एक टुकड़ा डेली बहाएं। इसे लगातार 40 डेज तक करना होगा। किसी ज़रूरतमंद को रेगुलरली 40 डेज तक मूली का दान करें। 8 शनिवार तक नारियल प्रवाहित करें। 1 नारियल और 11 साबुत बादाम एक लाल कपड़े में बांधकर सैटरडे को मिट्टी में दबाएं। हर बुधवार को 10 ग्राम धनिया किसी गरीब को दीजिए। और एक बात, रात को सोते वक्त सिरहाने थोड़े से जौ रखकर सोएं और सुबह पक्षियों को खिलाएं। गणेश जी की स्तुति करें। घर में पीले रंग के फूल लगाएं। हर मंगलवार और शनिवार को चींटियों को आटा खिलाकर दें, मतलब चींटी को आटा और चीनी मिलाकर दें। इसके साथ साथ एक काम और कर सकते हैं, हर शनिवार को तिल और जौ का दान करें। अष्ट धातु का कड़ा राइट हैंड में पहने। खाना जो है वो रसोई घर में बैठ के खाएं। अब नाग पंचमी के साथ सावन की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि नाग पंचमी और सावन दोनों ही कहीं ना कहीं शिव जी की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं। तो चलिए राशि के हिसाब से सावन आपके लिए कैसा रहने वाला है वो जानिए और जिस राशि के साथ कुछ अशुभ होने वाला है उसका उपाय भी बताने वाली हूँ। मेष राशि के भक्तों के लिए पारिवारिक विवाद बढ़ सकता है। संपत्ति से जुड़ी कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। मेष राशि के भक्तों को ओम नमः शिवाय की 3 माला का जप रोज करना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए महीना अच्छा रहेगा। शोहरत बढ़ेगी, सफलता मिलेगी। पूरे महीने भगवान शंकर की कृपा होगी। मिथुन राशि वाले भक्तों के लिए सावन का महीना सामान्य रहेगा। आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सावन के सोमवार को भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। पंचमुखी दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय की 11 माला का जाप करें। कर्क राशि के भक्तों के लिए सावन का महीना शुभ है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। हालांकि गुस्सा आपका नुकसान कर सकता है। रुद्राष्टक का 3 बार पाठ करें। सिंह राशि के भक्तों को संघर्ष करना पड़ेगा। अनचाहे खर्चों का सामना करना पड़ेगा। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। रुद्राक्ष की माला से शिव गायत्री का पाठ करें। कन्या राशि के लिए ये महीना उत्तम है। धन लाभ बढ़ेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी। ओम नमः शिवाय की 1 माला का जाप करें। शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करें। अभी तो मैंने 6 राशियों की बात की है, 6 राशियां बाकी हैं। इसके लिए सावन कैसा रहने वाला है आगे बताने वाली हूँ। आज का दूसरा महा उपाय क्या है, चलिए ये बताते हैं। क्या बहुत समय से आपको संतान नहीं हो रही है? डॉक्टर की सलाह तो लीजिए ही, साथ साथ आप ये उपाय भी कर सकते हैं। कल यानी कि सावन के चौथे सोमवार पर भगवान शिव को गेहूं चढ़ाएं। बहुत अच्छा शुभ रिजल्ट होगा। नाग पंचमी के दिन आपकी एक प्रॉब्लम का समाधान कर देती हूँ। मुझसे कई व्यूअर्स अक्सर पूछते हैं कि उन्हें सपने में सांप दिखते हैं, नाग दिखते हैं, कई तरह के दिखते हैं। इसका क्या मतलब होता है? चलिए आपको इसका मतलब बता देती हूँ।
अगर आपको सपने में हमेशा काला नाग दिखाई देता है जो आपको सपने में काटने को आता है या पीछा करता है, तो समझ जाएं कि आपको काला सर्प दोष लगा हुआ है। इसकी शांति के लिए पूजा नहीं करी तो आपके काम में रुकावट आती ही रहेंगी। अगर आपको सपने में ब्राउन कलर का सांप दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि आपके पास भविष्य में बहुत धन आने वाला है और आपको समृद्धि भी मिलने वाली है। नागराज आपको बहुत कुछ दिलाने वाले हैं। अगर ऐसे सपने में आए तो सुबह उठकर शिव जी को प्रणाम करें, मंदिर में दूध चढ़ाएं। अगर आपको सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि ये आपके कुल देवता हैं। आपको इसलिए दिखते हैं ताकि आप अपने घर पर उनका एक छोटा सा मंदिर बनाएं या उनकी प्रतिमा रखें जहां पूरे घर के लोग उनकी पूजा कर सकें। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो जल्दी से एक मंदिर बनाइए, छोटा सा नाग नागिन की प्रतिमा लगाकर पूजा करके देखें आपके घर में कैसे समृद्धि आती है। अगर आपको सपने में 2 मुंह वाला सांप दिख रहा है तो ये एक बात बहुत बड़ा संदेश लेकर आई है। इसका मतलब ये कि आपकी बहुत जल्दी किसी से कोई आपको बैक बाइटिंग करेगा, पीछे से धोखा देगा या कोई दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए मंदिर में जाकर महामृत्युंजय का पाठ करें और दूर की यात्रा को अवॉइड करें। अगर आपको सपने में गोल्डन कलर का सांप दिख रहा है और उसके साथ मंदिर, कोई धर्मस्थल या फिर कोई शिवलिंग है तो समझ जाइए कि आपने कभी नाग देवता से या फिर भगवान शिव से कोई मनोकामना मांगी थी और आपने नाग के चढ़ाने की बात कही थी जो पूरी नहीं हुई। समझ जाना चाहिए कि मनोकामना का सपना है। अगर आपको लगातार सपने में सांप के दांत दिख रहे हैं तो आपको काट रहा है तो समझ जाइए कि आपको बहुत गंभीर बीमारी लगने वाली है जो आप में नागराज को पहले बता रहे हैं। नागराज आपको इशारा दे रहे हैं, अपने टेस्ट कराइए। सपने में 5 मुंह वाला सांप देखने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, कोई विपदा भी आ सकती है। अगर आपको सपने में बिल्कुल काला नाग दिखता है जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हों और वो आपको घूर रहा है तो समझ जाना चाहिए कि आपके इष्ट देवता आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो नाराज़ होकर बार बार आपको सपने में आकर संदेश दे रहे हैं। अगर आपको सपने में पीला सांप दिख रहा है तो आपको बहुत जल्द घर छोड़कर जाना पड़ेगा, मतलब कि आपको विदेश यात्रा का योग बन रहा है जिसमें आपको सफलता मिलने वाली है। इसीलिए पीला नाग आपको संदेश देने आता है। सपने में अगर हरा सांप दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि आपके दिन बदलने वाले हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो एक ऐसा रोजगार मिलने वाला है जो ना केवल आपको धन देगा बल्कि आपको नाम भी देगा। हरा सांप दिखने वाला लोगों को सरकारी नौकरी या बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है जिससे उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आपको सपने में अजगर दिखाई दे तो वो आपके शरीर को चारों ओर से घेरे हुए हैं और आपके ऊपर रेंग रहा है तो सपने में बहुत शुभ संकेत हैं। इसका मतलब ये है कि आपका भाग्य बदलने वाला है और आपको बहुत धन मिलने वाला है। सफ़ेद सांप अगर आपको सपने में दिखाई दे रहा है तो आप उस सपने को सपना ना समझें। सफ़ेद सांप बहुत ही पवित्र इंसान को दिखाई देता है और इसके दिखने का मतलब ये होता है कि आपके पूर्वजों ने कहीं आपके नाम से कुछ धन गाड़ रखा है या कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। सपने में रंगीला सांप दिखाई दे तो आपके आने वाले समय में एक बहुत बड़े आदमी बनने के योग हैं। ये सांप बहुत ही कम और बहुत ही भाग्यशाली लोगों को दिखाई देता है। अगर सपने में लाल सांप दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि आप किसी से धोखा या विश्वासघात आपको मिल सकता है, सावधान हो जाइए। इसका ये भी मतलब है कि अगर आप किसी के साथ मिलकर कोई काम शुरू करा है तो वो इंसान आपके साथ धोखा करने वाला है, ध्यान दीजिए, इसलिए सावधानी बरतिए। आज का दूसरा महा उपाय क्या है, चलिए ये बताते हैं। क्या बहुत समय से आपको संतान नहीं हो रही है? डॉक्टर की सलाह तो लीजिए ही, साथ साथ आप ये उपाय भी कर सकते हैं। कल यानी कि सावन के चौथे सोमवार पर भगवान शिव को गेहूं चढ़ाएं, बहुत अच्छा शुभ रिजल्ट होगा। आपको नाग पंचमी के उपाय बता देती हूँ क्योंकि आज रात तक का समय आपके पास है, ये समय बाकी है। नाग पंचमी पर कल काल सर्प दोष दूर करने के उपाय बताने जा रही हूँ। वैसे तो कई तरह के काल सर्प दोष होते हैं। आप घर के पास किसी पुरोहित को कुंडली दिखाकर अपने काल सर्प दोष के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिर भी मेरा बताया उपाय कीजिए। मैंने आपको कुछ दिनों पहले भी बताया था, लेकिन अगर कुछ रह गया तो आज मैं बेहतर दिन, इससे बेहतर तरीके से आपको बताऊंगी क्योंकि इससे बेटर डे तो और कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए ध्यान से सुनिए। अगर आपको कुलिक काल सर्प दोष है, इससे पीड़ित हैं, तो आपको 2 रंग वाले कंबल और गर्म कपड़े जरूरतमंदों को दान करने चाहिए।
अगर वासुकी काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन, आज के दिन, लाल धागे में 3, 8 और 9 रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अनंत काल सर्प दोष है, इसका मतलब नाग पंचमी के दिन 1 मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। तक्षक काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन 11 नारियल को बहते हुए जल में पास छोड़े, प्लीज नदी को पोल्यूट ना करें, और चावल का दान करें। करकोटक काल सर्प दोष है तो पास के किसी शिव मंदिर जाकर पूजा करें और भोग लगाएं। इस दिन 8 तरह के फूल नदी के पास छोड़ें। शंखचूड़ काल सर्प दोष है तो 8 मुखी, 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। महापद्म काल सर्प दोष है तो हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करें। शंखपाल काल सर्प दोष है तो दूध से रुद्र अभिषेक करें। पद्म काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी से लेकर 40 दिनों तक सरस्वती चालीसा का पाठ करें, पीले वस्त्र का दान करें। घातक काल सर्प दोष है तो पीतल के बर्तन में गंगा जल भरकर पूजा स्थल पर रखें। विषधर काल सर्प दोष है तो परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर नारियल को नदी के पास छोड़ें, जल प्रवाहित करके नदी को पोल्यूट ना करें। शेष नाग काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी रात्रि यानी कि आज रात लाल कपड़े में सौंफ बांधकर सिराने रखें, सुबह उठकर उसको नदी के पास छोड़ दें। मैंने आपको सावन के कुछ अचूक उपाय बताए थे, लेकिन सिर्फ 6 राशियों की बात की थी। अब आपको आगे की 6 राशियों की बात बताने वाली हूँ। आपको सावन में आपकी राशि के मुताबिक उपाय कर लेने हैं, नहीं तो ये मौका बार बार नहीं आएगा। तुला राशि के लिए सावन का महीना शुभ है। करियर में उन्नति होगी, प्रतिष्ठा मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना अच्छा है, धर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, करियर में सफलता मिलेगी। धनु राशि वाले भक्तों के लिए महीना ज्यादा संघर्ष में बीतेगा, सेहत के प्रति सचेत रहें, वाहन सावधानी से चलाएं, महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला का जाप करें, इसी महामंत्र से रुद्र अभिषेक करें। मकर राशि वालों के लिए महीना ठीक ठीक रहेगा। वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, शिव गायत्री का 5 बार पाठ करें। कुंभ राशि के शिव भक्तों को विरोधियों पर विजय मिलेगी, मुकाबले में आगे रहेंगे, सभी काम पूरे होंगे। मीन राशि वालों के लिए सावन का महीना ठीक ठीक रहेगा। संतान पक्ष से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन समाधान हो जाएगा। अब वक्त हो गया है आज के तीसरे महा उपाय को जानने का। ध्यान से सुनिए। क्या कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है? 21 बिल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। चलिए बात करते हैं आज के एस्ट्रो स्पेशल की। क्योंकि आज 15 अगस्त है, जाहिर है आज की एस्ट्रो टिप जो है ये 15 अगस्त से जुड़ी हुई आपको दूंगी। आज के दिन अपने घर में नेशनल फ्लैग को अपने हाथ से पेंट कर कर नॉर्थ वेस्ट में लगाइए। इससे अगर आपको देश से बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, गवर्नमेंट से बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, तो मिलने शुरू हो जाएंगे। और एक बात, अपने बच्चों को ड्राइंग में अशोका एम्बलम सिखाइए। ड्राइंग में अपने बच्चों के हाथ से अशोका एम्बलम लगाने पर उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागेगी। इसको भी आप अपने घर के साउथ वेस्ट में लगाइए। इससे स्ट्रेंथ बनेगी और आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप भी बेटर होगा। शेयर क्लोज निटेड फैमिली और कॉन्फिडेंस का प्रतीक है, इसलिए ज़रूर लगवाएं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपकी कल की बात। क्या करें आप अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल अपने माथे पर रौली का तिलक आप माथे पर जरूर लगाएं। लक साथ दे रहा है आपका कल 67%। वृश्चिक राशि वाले लोग मंदिरों में धूप अगरबत्ती जरूर जलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। मिथुन राशि वाले लोग बूंदी का प्रसाद बच्चों को जरूर बांटें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। कर्क राशि वाले लोग बड़ों का सम्मान कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 62%। सिंह राशि के लोग आप लोग कल ज़रूरतमंद लोगों को खाना ज़रूर खिलाएं। लक साथ दे रहा है आपका 70%। कन्या राशि के लोग शिवलिंग पर दूध ज़रूर चढ़ाइए कल आप थोड़ा सा। लक साथ दे रहा है आपका 82%। तुला राशि के लोग हनुमान जी की कल पूजा कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। वृश्चिक राशि के लोग दुर्गा माँ की पूजा कीजिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। धनु राशि के लोग तुलसी को जल चढ़ाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%।
मकर राशि के लोग, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए आप, भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। कुंभ राशि के लोग, मौसमी का जूस पीजिए, लक साथ दे रहा है आपका 62%। और मीन राशि के लोग, घर में मोगरा की अगरबत्ती जलाइए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। अब देर नहीं करते हैं, जानते हैं आज का चौथा महा उपाय। सवाल क्या है जानिए। क्या आपकी शादी में कोई अड़चन आ रही है? किसी भी सोमवार को शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं, आपको बहुत आराम होगा। फेसबुक पर भाऊ राव ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। बेसिकली भाऊ राव का स्टडीज में मन नहीं लगता, जिससे वो बहुत परेशान हैं और उपाय जानना चाहते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता तो सावन के टाइम पे खास तौर पर यहाँ पर चंदन का टीका लगाना शुरू करें और साल भर लगाएं। उसके बाद पढ़ने बैठें और नॉर्थ फेसिंग बैठें, आपको प्रॉब्लम में फ़र्क लगेगा। शो के आखिर में आपको आज का 5वां महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या मनचाहा जीवन साथी मिलने में दिक्कत आ रही है? बेला के फूल से भोलेनाथ की अच्छे से पूजा कीजिए। हम सावन में बात करेंगे सावन की बिंदी का, कौन सी बिंदी लगाएं ताकि आपको बेनिफिट्स मिले, ये हम कल जानेंगे। तो कल सावन और बिंदी का कनेक्शन ज़रूर देखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।